औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करना था। पिछली वीडियो में हमने दो टॉपिक पढ़े थे, ईमान और शरीयत का पाबंद जन्नत में जाएगा, और एक और था कि बयान उस ईमान का जिससे आदमी जन्नत में जाएगा और वो हुक्म जो बचा लाने वाला जन्नत में जाएगा। इस तरह का था टॉपिक। हम आज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इस्लाम के बड़े बड़े अरकान और सतूनों का बयान। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम बयान किया गया है 5 चीज़ों पर, यानी 5 सतूनों पर इस्लाम खड़ा है। ये तशबीह है। इस्लाम को एक घर की मानंद समझो या छत जिसमें 5 खंबे हों। अल्लाह जल्ला जलाला की तौहीद, नमाज को कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, हज करना। एक शख्स बोला, हज और रमज़ान के रोज़े, यानी हज को पहले किया और रोज़ों को बाद। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रमज़ान के रोज़े और हज मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं ही सुना। इसका फ़ायदा देख लेते हैं। मगर दूसरी रवायत खुद इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से जो बात तकदीम हज मरवी है, फिर उन्होंने उस शख्स पर कैसे इनकार किया। इसका जवाब उलमा ने यूँ दिया है कि उन्होंने हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, एक बार बात तकदीम सोम और एक बार बात तकदीम हज। फिर उस शख्स के सामने वो रिवायत नकल की जो बात तकदीम सोम थी। जब उसने हज को कहा, हज को पहले किया, तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पर इनकार किया कि तू इस बात को क्या जाने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, बात तकदीम सोम, और इससे ये बात नहीं निकलती कि उन्होंने दूसरी तरह से रिवायत नहीं सुनी, और एहतमाल है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त बात तकदीम हज की रिवायत को फरामोश कर गए होंगे, इसलिए उन्होंने इनकार किया। फिर याद आई तो इसको रिवायत किया। हाफ़िज़ इब्ने अल-सालिहा ने कहा, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखाफ़ज़त इस तरतीब से दलालत करती है इस बात पर कि वाओ कलाम अरब में तरतीब के लिए आता है, और ये मज़हब है बहुत से फ़िक़ाहे शाफ़िया और बाज़ नहवियों का। लेकिन जो लोग वाओ से तरतीब नहीं निकालते, जैसे जमहूर का कौल है और ये वही मुख्तार है, वो कहते हैं कि इब्ने उमर का ये इनकार इसलिए ना था कि वाओ तरतीब का मुक्तदी है, बल्कि इसलिए कि रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए और हज 6 या 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, तो रोज़े को पहले ज़िक्र करना मुनासिब है। फिर बात तकदीम हज की रिवायत बलमानी है और इसमें तसर्रुफ़ हुआ है बात तकदीम और ताख़ीर से। नूवी ने कहा, इब्ने अल-सालिहा की ये तकरीर मुस्लिम नहीं क्योंकि दोनों रवायतें सही हैं और दोनों में मुनाफ़ात नहीं, और इस किस्म का एहतमाल रवायात में बेफ़ायदा कत पैदा करता है। और अबू अवाना अस्फ़राइनी ने किताब मुख़रिज आला सही मुस्लिम में इनकार इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का सयाम की तकदीम पर किया है और ये बरक्स है मुस्लिम की रिवायत के। लेकिन इब्ने अल-सालिहा ने कहा कि ये रिवायत मुस्लिम की रिवायत का मुकाबला नहीं कर सकती। नूवी ने कहा, एहतमाल है कि यही सही हो और शायद ये वाक़या दोबारा पेश आया हो, वल्लाहु आलम। अच्छा जी, अगली रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम 5 सतूनों पर खड़ा किया गया है। एक ये कि अल्लाह ही की इबादत की जाए और इसके सिवा तमाम झूठे माबूदों का इनकार किया जाए। दूसरे, नमाज़ पढ़ना। तीसरे, ज़कात देना। चौथे, बैतुल्लाह का हज करना। पाँचवीं, रमज़ान के रोज़े रखना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम बयान किया गया 5 चीज़ों पर। एक, तो गवाही देना इस बात की कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे हैं और इसके भेजे हुए। दूसरे, नमाज कायम करना। तीसरे, ज़कात देना। चौथे, हज करना, खाना काबा का। पाँचवीं, रमज़ान के रोज़े रखना। ताऊस से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक शख्स ने कहा कि तुम जिहाद क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इस्लाम के 5 सतून हैं। एक, तो गवाही देना इस बात की कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह के। दूसरे, नमाज पढ़ना। तीसरे, ज़कात देना। चौथे, रमज़ान के रोज़े रखना। पाँचवें, खाना काबा का हज करना। जहाद इस किस्म का रुकन नहीं। अच्छा, इसका फ़ायदा है, जहाद इस किस्म का रुकन नहीं कि हर मुसलमान को इसका करना ज़रूरी हो, बल्कि जहाद फ़र्ज़ कफ़ाया है। अगर बाज़ों ने किया तो सब की तरफ से इल्ज़ाम जाता रहा।
البتہ اگر کوئی نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ یہ بات اس وقت ہے جب جہاد میں سب مسلمانوں کی شرح ہونے کی ضرورت نہ ہو، اور جو جماعت جہاد کر رہی ہو وہ مسلمان کے مقابلے کے وہ دشمن کے مقابلے کے لیے کافی ہو، اور جب کافر ہجوم کر آویں اور جہاد کرنے والے ان کے مقابلے سے عاجز ہوں تو اس وقت سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو چکے تھے۔ پھر یہ واقعہ اس وقت کا ہوگا جب وہ بوڑھے ہوں گے یا اور کسی عرض سے ان کو جہاد میں جانے کی طاقت نہ ہوئی، یا وہ فتنے کا وقت ہوگا جب کہ خود مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایسے وقت میں تو گھر بیٹھے رہنا بہت عمدہ ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی احکام پر بیان لانے کا حکم کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کی باتوں کو پوچھنا، یاد رکھنا اور دوسروں کو پہنچانا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔